वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का लेक्चर नंबर 9। हमारा आज का टॉपिक है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वुमेन एजुकेशन की क्या ज़रूरत है भारत में और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। सो डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, कि नारी को शिक्षित करने की क्या ज़रूरत है और इसका कितना महत्व है भारत में। आज हम सब इस पर डिस्कस करेंगे। द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड। तो जो आवश्यकता है वुमेन एजुकेशन की और इसका जो महत्व है उसे ओवर स्टेटेड इग्नोर नहीं किया जा सकता। एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एम्पावरिंग वुमेन, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड फॉस्टरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वुमेन एजुकेशन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने में। समाज में जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें भी वुमेन एजुकेशन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। सो हियर आर सेवरल रीजंस व्हाई वुमेन्स एजुकेशन इज़ एसेंशियल इन इंडिया। तो अब देखते हैं हम सब वो क्या कारण है जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वुमेन का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है भारत में। सबसे पहले जेंडर इक्वालिटी। जेंडर की इक्वालिटी लाने के लिए वुमेन एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड डिनाइंग वुमेन एक्सेस टू एजुकेशन परपिचुएट्स जेंडर इनइक्वालिटी। हर व्यक्ति का भारत में फंडामेंटल राइट है हर बच्चे का कि उसको एजुकेशन मिलना चाहिए। तो इसमें बच्चों में वुमेन गर्ल्स भी आती हैं। तो ऐसे में इनको अगर एजुकेशन की नहीं सुविधा दी जाएगी तो इससे तो जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा। By promoting equal educational opportunities to women, society moves closer to achieving gender parity in various aspects of life, including employment, decision making and overall social participation। यानी कि इक्वल मौका दे करके एजुकेशन के सेक्टर में वुमेन को भी बराबर समता का अवसर प्रदान करके समाज जो है और बेहतर बन सकता है। जीवन के अनेक पहलुओं में जो जेंडर को लेकर के जो इनइक्वालिटी है उसे कम किया जा सकता है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो रोज़गार की बात हो जहां इसमें भी शिक्षित औरतों को ज़्यादा बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं रोज़गार के। डिसीजन मेकिंग में भी उन्हें और ज़्यादा वैल्यू मिलता है और साथ ही साथ समाज में ओवरऑल पार्टिसिपेशन करने के भी मौके मिलते हैं शिक्षित वुमेन को। तो वुमेन को एजुकेट करना ज़रूरी है जेंडर इक्वालिटी के लिए। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट। वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए भी एजुकेशन उनको देना जरूरी है। एजुकेशन एम्पावर्स वुमेन बाय इन्हांसिंग देयर नॉलेज, स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। तो एजुकेशन मिलने पर वुमेन की नॉलेज बढ़ती है, स्किल्स उनकी बढ़ती है और कॉन्फिडेंस भी उनका बढ़ता है। इट इक्विप्स देम विथ द टूल्स टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, असर्ट देयर राइट्स एंड चैलेंज सोशल नॉर्म्स एंड प्रेजुडिसेस। तो एजुकेशन जो है वुमेन्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। वो अपना चॉइस खुद से वो अब ले सकती हैं, कोई उन्हें मजबूर नहीं कर सकता है कुछ मनाने के लिए। और वो अपने अधिकारों को भी अच्छे से तब समझने लगती हैं एजुकेट होकर के। साथ ही साथ जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो सामाजिक कुछ ऐसे रीति रिवाज, ऐसे कुछ अगर नेगेटिव सोच है वुमेन को लेकर के तो शिक्षित वुमेन उसको भी चैलेंज करती है। एजुकेटेड वुमेन आर more likely to have control over their lives, pursue their aspirations and contribute positively to their families and community। तो शिक्षित औरतें ज़्यादातर उनको अपने जीवन पर कंट्रोल होता है, वो क्या करना चाहती हैं, अपने कैसे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती हैं, ये वो अपने अच्छे से अपनी सोच समझ से डिसाइड कर सकती हैं। और साथ ही साथ एजुकेटेड औरत जो है अपनी फैमिली और अपनी कम्युनिटी के डेवलपमेंट में भी बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एजुकेटिंग वुमेन इज़ एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। तो वुमेन को शिक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, यानी देश का आर्थिक विकास हो सके, गरीबी कम हो, इसके लिए ज़रूरी है कि वुमेन को भी पढ़ाया लिखाया जाए ताकि वो भी एम्प्लॉयमेंट गेन कर सकें, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो और पॉवर्टी रिडक्शन हो। स्टडीज़ हैव शोन दैट investing in women's education leads to higher labor force participation,
इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव्ड इनकम लेवल्स। तो स्टडीज़ यानी रिसर्च सबसे ये पता चला है कि जिन देशों ने अपने वुमेन एजुकेशन पर ध्यान दिया है उनकी वुमेन ने लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट किया, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी और साथ ही साथ इनकम लेवल्स भी बढ़ा कंट्री का। एजुकेटेड वुमेन आर बेटर इक्विप्ड टू सिक्योर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, स्टार्ट बिजनेसेस एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द नेशन। तो शिक्षित महिलाएं वो ज़्यादा जागरूक होती हैं और वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में अच्छा योगदान कर पाती हैं, अपना खुद का बिजनेस भी वो शुरू कर सकती हैं और कंट्रीब्यूट करती हैं वो देश के ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबींग में। यानी कि देश को और ज़्यादा आर्थिक रूप से विकसित करने में शिक्षित महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिहाज से भी वुमेन का एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वुमेन्स एजुकेशन इज़ क्लोजली लिंक्ड टू बेटर हेल्थ आउटकम्स फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज़। यानी कि शिक्षित औरतें अपने लिए भी अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकती हैं और फैमिली को भी, अपनी फैमिली को भी हेल्दी रखने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। एजुकेटेड वुमेन आर मोर लाइकली टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एंड फैमिली प्लानिंग। तो एजुकेटेड वुमेन ज़्यादातर चांस होता है कि वो बहुत ही जागरूक होती हैं इन चीज़ों को लेकर के, हेल्थ केयर के मामले में, प्रॉपर न्यूट्रिशन, वो खुद के लिए और उनके परिवार के लिए कैसा न्यूट्रिशन सही रहेगा, इस पर भी बहुत जागरूक रहती हैं ये। और फैमिली प्लानिंग को भी लेकर सजग रहती हैं ऐसी महिलाएं जो एजुकेटेड होती हैं। दे आर also better equipped to educate their children and promote healthy behaviors leading to improved child and maternal health। तो एजुकेटेड वुमेन जो हैं वो और जो बहुत ज़्यादा सशक्त होती हैं, उन्हें पता होता है कि अपने चाइल्ड को एजुकेट करना कितना ज़रूरी है और उसमें वो सहयोग भी करती हैं। साथ ही साथ हेल्दी बिहेवियर्स बच्चों को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं और चाइल्ड के लीडिंग टू इम्प्रूव्ड चाइल्ड एंड मैटरनल हेल्थ, जिससे कि एजुकेटेड वुमेन अपनी और अपने बच्चों का अच्छा और बेहतर स्वास्थ्य बना पाने में कामयाब हो पाती हैं। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो समाज में जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो भेदभाव है औरतों को लेकर के, इसको भी बहुत चैलेंज करती हैं एजुकेटेड वुमेन। सो एजुकेशन चैलेंजेस डीप रूटेड स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वुमेन। तो एजुकेशन की मदद से जो बहुत लंबे समय से समाज में जो नेगेटिव धारणाएं वुमेन को लेकर बनी हुई हैं, जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, इसे बहुत ज़्यादा काउंटर किया जा सकता है। इट हेल्प्स ब्रेक द साइकिल ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, अर्ली मैरिज एंड अदर हार्मफुल प्रैक्टिसेस। तो जो पहले से जो एक चक्र चलते आ रहा है जेंडर बेस्ड वायलेंस का, लिंग के आधार पर जो हिंसा करी जाती है, समय से बहुत ही पहले ही लड़कियों की शादी करा दी जाती है और भी कई ऐसे हानिकारक प्रैक्टिसेस है जो हमारे समाज में किए जाते हैं, जैसे दहेज प्रथा वगैरह। तो ये सब कुछ को काउंटर किया जा सकता है वुमेन को एजुकेट करके। एजुकेटेड वुमेन आर मोर लाइकली टू चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, एडवोकेट फॉर देयर राइट्स एंड कंट्रीब्यूट टू सोशल चेंज। तो साक्षर महिलाएं, शिक्षित महिलाएं ये चैलेंज कर सकती हैं जो परंपरागत तरीके से जो उन पर जेंडर रोल थोपा गया है, ओनली केयर गिविंग वाला, और इसे वो चैलेंज कर सकती हैं। अपने अधिकारों के लिए वो आवाज़ उठा सकती हैं और कंट्रीब्यूट कर सकती हैं समाज में बदलाव के लिए। पॉपुलेशन कंट्रोल। एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पॉपुलेशन कंट्रोल। तो जनसंख्या के नियंत्रण में भी एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है। स्टडीज़ हैव कंस्टेंटली शोन दैट एजुकेटिंग वुमेन इज़ एसोसिएटेड विथ लोअर फर्टिलिटी रेट्स एंड इम्प्रूव्ड फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस। तो स्टडीज़ से ऐसा पाया गया है कि वुमेन को एजुकेट करके फर्टिलिटी रेट्स को कम किया जा सकता है और फैमिली प्लानिंग के प्रैक्टिसेस को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। यानी ओवरऑल पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है अगर वुमेन को एजुकेट किया जाए। बाय इन्वेस्टिंग इन वुमेन्स एजुकेशन, इंडिया कैन एड्रेस इट्स पॉपुलेशन चैलेंजेस एंड अचीव अ मोर सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यानी कि वुमेन को एजुकेट करके इंडिया का जो टारगेट है अपनी ह्यूज पॉपुलेशन के चैलेंज को कंट्रोल कर पाना, इसमें सहयोग मिल सकता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करने में वुमेन को एजुकेट करके। सोशल एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी सामाजिक और राजनीतिक पार्टिसिपेशन, इसमें भी
एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान है, फीमेल एजुकेशन का। सो एजुकेशन एम्पावर्स वुमेन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सोशल एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स। तो एजुकेटेड वुमेन जो होती हैं वो अपनी सामाजिक और पॉलिटिकल हकों को समझने लगती है और उसमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने को तैयार रहती हैं। एजुकेटेड वुमेन आर मोर लाइकली टू एंगेज इन सिविक एक्टिविटीज़, exercise their voting rights and participate in community development initiatives। तो एजुकेटेड वुमेन जो हैं वो अपने राइट्स को समझती हैं और इस तरह से वो अपने वोटिंग राइट का सही इस्तेमाल करती हैं और कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेती हैं। देयर वॉइसेस एंड पर्सपेक्टिव्स कंट्रीब्यूट टू मोर इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। तो इनकी जो आवाज़ है अपने अधिकारों को लेकर के करी गई मांग, ये और भी ज़्यादा बेहतर पॉलिसी बनाने में और अच्छी डिसीजन मेकिंग में सहायक होती है। टू रियलाइज दीज बेनिफिट्स इंडिया नीड्स टू प्रायोरिटाइज एंड इन्वेस्ट इन वुमेन्स एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। तो इन सारे बेनिफिट्स को सच में साबित करने के लिए, हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि इंडिया प्रायोरिटाइज करे वुमेन एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट और बढ़ाए सभी लेवल पर, फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन। तो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक शिक्षा के हर एक स्तर में वुमेन एजुकेशन पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। सो दिस इंक्लूड्स addressing barriers such as gender-based violence, lack of access to schools, early marriage, and societal attitudes that discourage girls from pursuing education। तो इन प्रयासों में क्या क्या शामिल है कि जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है इसको रोका जाए, साथ ही साथ जो स्कूल की जो एक्सेस नहीं है सभी लड़कियों को, उनके लोकेलिटी में स्कूल्स प्रोवाइड कराए जाएं, अर्ली मैरिज के प्रोसेस को गलत साबित किया जाए, लोगों को जागृत किया जाए कि जल्दी समय से पहले नहीं मैरिज कराना चाहिए, और सोसाइटल एटीट्यूड, समाज का जो एटीट्यूड है गर्ल्स के प्रति अगर कुछ नेगेटिव है तो इसे चेंज करना चाहिए ताकि उन्हें भी एजुकेशन का मिल सके अधिकार। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कम्युनिटीज़ इन्वॉल्वमेंट एंड टारगेटेड इंटरवेंशंस कैन हेल्प क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स एंड सपोर्ट्स वुमेन एजुकेशन। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, कम्युनिटी लेवल पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट और जो इंटरवेंशंस होने चाहिए, ये सब चीज़ मिल कर के एक ऐसा माहौल तैयार किया जा सकता है जो कि वुमेन के एजुकेशन को प्रमोट भी करे और उसे सपोर्ट भी करे।